दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में राहुल गांधी फैक्टर एक महत्वपूर्ण विमर्श बन चुका है, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खुद को एक बार फिर विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनाई गई रणनीतियों, नेतृत्व की शैली में बदलाव और राज्य विशेष मुद्दों पर फोकस का नतीजा है। 2021 में जहां कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 0 पर सिमट गई थी, वहीं 2026 में वो सीधे सत्ता की दौड़ में भले न हो, लेकिन चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने वाली ताकत के रूप में उभरती हुई दिखती है। सबसे पहले बात करें राहुल गांधी की राजनीतिक शैली में आए बदलाव की। पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीति अधिक आक्रामक और सीधी टकराव वाली हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने लगातार बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया है। पश्चिम बंगाल में उनकी रैलियों में भी यही रुझान देखने को मिलता है, जहां वो एक साथ बीजेपी और टीएमसी दोनों पर निशाना साधते हुए दिखते हैं। ये डबल अटैक रणनीति कांग्रेस को एक अलग स्पेस देती है, जहां वो केवल विपक्ष नहीं बल्कि विकल्प के रूप में भी खुद को पेश कर पाती है। दूसरा बड़ा पहलू है कांग्रेस की संगठनात्मक पुनर्बहाली। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कमजोर रहने के बाद कांग्रेस ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। स्थानीय नेताओं को सक्रिय किया है, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ा गया है और युवाओं को पार्टी में लाने पर जोर दिया गया है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे क्षेत्रों में ये प्रयास ज्यादा स्पष्ट दिखता है, जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार रहा है। इन क्षेत्रों में राहुल गांधी की रैलियों ने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया है और पार्टी के प्रति भरोसे को पुनर्जीवित किया है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है लेफ्ट वोट बैंक का संभावित शिफ्ट। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के कमजोर होने के बाद उनका एक बड़ा वोट बैंक फ्लोटिंग स्थिति में है। यह वर्ग परंपरागत रूप से बीजेपी के खिलाफ रहा है और तृणमूल कांग्रेस से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस इस वर्ग के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनकर उभरती है। राजनीतिक विश्लेषकों में यह माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में कर लेती है तो वो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। चौथा पहलू है मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की पुनः पैठ। पश्चिम बंगाल की लगभग 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ असंतोष भी देखने को मिला है। राहुल गांधी और कांग्रेस इस असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियों में सामाजिक न्याय, सुरक्षा और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग में कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि पूरी तरह से टीएमसी के वोट बैंक को तोड़ नहीं पाया, लेकिन कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना रहा है। पांचवा फैक्टर है त्रिकोणीय मुकाबले की राजनीति। 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव अब केवल टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं रह गया है। कांग्रेस की सक्रियता ने इसे कई जगहों पर 3 तरफा मुकाबला बना दिया है और इसका सीधा असर यह है कि जीत का अंतर कम हो रहा है और छोटे वोट स्विंग भी बड़े नतीजे तय कर सकते हैं। कांग्रेस भले हर सीट पर जीतने की स्थिति में न हो, लेकिन वो 70 से 100 सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में आ सकती है। यही वो जगह है जहां राहुल गांधी फैक्टर निर्णायक बनता है। छठा पहलू है नैरेटिव की लड़ाई। राजनीति केवल सीटों और वोटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी होती है। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में लगातार यह स्थापित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन की बात करती है। यह नैरेटिव खासकर युवा मतदाताओं और शहरी वर्ग में असर डालता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी वेलफेयर पॉलिटिक्स और क्षेत्रीय पहचान पर जोर देती है, जबकि बीजेपी राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। इस त्रिकोणीय नैरेटिव में कांग्रेस का स्पेस धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है।
सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है किंगमेकर की संभावित भूमिका। अगर चुनावी नतीजे बहुत करीबी आते हैं और कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाती तो कांग्रेस की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अनुमान के अनुसार कांग्रेस 20 से 40 सीटों के बीच प्रदर्शन कर सकती है और 70 से अधिक सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में किंगमेकर बन सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषणों में राहुल गांधी को इस चुनाव में फैक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि उनका प्रभाव सीटों से ज्यादा समीकरणों पर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी का प्रभाव केवल कांग्रेस के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। उनकी आक्रामक शैली, संगठनात्मक सुधार, नए सामाजिक समीकरण और डबल अटैक रणनीति ने कांग्रेस को फिर से एक प्रासंगिक ताकत बना दिया है। भले ही वो सत्ता में सीधे ना आए, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी फैक्टर इस चुनाव में यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। और यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर विकल्प के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है।